असेंबली एक बहुत लोकतंत्र का मंदिर है, तो गोल छतरी वाला बुर्का पहन करके बैठिए फिर वहां पर। आप उनसे करिए ये बात कि मालेगांव शहर का दबदबा सुनने में और इनमें, तो फिर वो मोहब्बत का मामला आ जाता ना। बोलना पड़ता है, हमारा लीडर बोलता है, आप क्यों नहीं बोलते हो? अगर असेंबली एक लोकतंत्र, बच्चा जो बिजली का करंट लगने से फौत हुआ था, बिजली डिपार्टमेंट में जा करके शेख आसिफ साहब ने उसको 4 लाख रुपया दिलवाया। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज जो आज हमारे सरों पर है, हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर की तमाम ही सियासी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, लोग चुन करके आते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये हमारा शहर है। आज बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, 5 साल हमारे शहर के अंदर न शहर के अंदर कोई नुमाइंदगी हुई, न शहर के ताल्लुक से असेंबली में किसी भी तरह की कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। आप देखिए असेंबली के अंदर बीजेपी के आमदार नीतीश राणे ने हमारे शहर के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि लेड जिहाद के ताल्लुक से कहा। मालेगांव शहर के आमदार बैठ करके सुन रहे थे, किसी भी तरीके की कोई नुमाइंदगी नहीं की गई। नीतीश राणे बीजेपी को उन्होंने वार्निंग दी थी कि 8 दिन के अंदर अगर ये बस्ती नहीं उखाड़ी गई, 90 दिन में बिल्डोजर लेकर के आ जाऊंगा। मालेगांव शहर के ताल्लुक से और जिहाद की बात की जाती है, लव जिहाद की बात की जाती है। मालेगांव शहर के ताल्लुक से जितनी भी बातें की जाती है असेंबली के अंदर, शहर का नुमाइंदा खामोश बैठ करके सुनता है। हमें भी पता है असेंबली अखाड़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि विपक्ष अगर कभी हमारे ऊपर इल्जामात पे इल्जामात लगाते जाए और आप खामोश बैठ करके सुनते रहे। माजी में आपने देखा शेख आसिफ साहब ने भी जब शहर के ताल्लुक से अगर कोई विपक्ष पार्टी का, कोई फिरका परस्त पार्टी का अंदर आवाज उठाता है, उसकी आंख में आंख डाल करके खड़े होकर के उसको जवाब देते हैं, क्योंकि इनको किसी का डर नहीं है और ना ये बिके हैं ना झुके हैं। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हूँ दरबारों में, मैं लफ्जों की धूम मचा दूं अंधियारों चौबारों में। मैं वाणी पे वाला हूँ, डाकुओं को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। आज मुफ्ती साहब असेंबली के अंदर अगर बीजेपी के अंदर आवाज उठाते हैं तो उनको क्यों कुछ नहीं कहा जाता है? क्योंकि मुफ्ती साहब के दादा भूसे से काफी गहरे मरासिम है। मुफ्ती साहब की मजबूरी है कि वो उन्हें कुछ नहीं कह सकते। सच में झूठ, सच और झूठ की दूरी को दूरी समझते हैं सियासी हाकिमों, हम भी तुम्हारी मजबूरी समझते हैं। हम समझ रहे हैं कि मुफ्ती साहब की मजबूरी क्या है। आज आप देखिए मालेगांव शहर के ये वार्ड, इस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी मुफ्ती इस्माइल साहब इस इलाके के अंदर गरीबों का मसला हो, असेंबली इलेक्शन होगा, स्टेज लगाएंगे। माजी में असेंबली इलेक्शन के अंदर निजामिया मस्जिद के सामने स्टेज लगा करके उन्होंने कहा था कि ये इलाके को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको इतनी हमदर्दी है, आप वोट मांगने के लिए आते हो और यहाँ पर आकर के आप दौरा करते हो, तो 5 साल के अंदर आप इस इलाके के अंदर कितनी मर्तबा आए? 5 साल के अंदर एक मर्तबा भी आप इस इलाके के अंदर नहीं आए, सिर्फ वोट मांगने के लिए। मालेगांव शहर में 12 नवंबर का मामला हुआ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला था। कितना बड़ा मसला था। 1 साल तक के मालेगांव शहर के नौजवान जेल के अंदर कैद व बंद की सोबतें झेलते रहे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल करता हूँ कि आप कौन सा बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हो? आप बड़े लीडर हो तो बड़े हादसे के अंदर आओगे क्या? अब इससे बड़ा और कौन सा बड़ा हादसा चाहिए? आप एक ट्वीट नहीं किया मालेगांव शहर के 12 नवंबर के मामले को लेकर के आपने। अब आप मालेगांव शहर के एक सियासी पार्टी के वलीमे में आप नासिक आए, आप औरंगिया के अंदर आए, लेकिन आपको मालेगांव याद नहीं रहा। आपको मालूम है कि मालेगांव शहर मजहबी शहर है। अब असेंबली के अंदर आप वोट मांगने के लिए मालेगांव के अंदर आओगे। आज शहर के अंदर कुछ लोग, माजी में जिन लोगों ने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का साथ दिया था, आज वो कह रहे हैं कि ये नाकारा और निकम्मा अंदर है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 5 साल जो शहर का बर्बाद
सकते हो, आपको हक नहीं है आप जनता के बीच में आकर के वोट मांगने का, क्योंकि 5 साल जो शहर का बर्बाद हुआ उसमें आप भी बराबर के हिस्सेदार और शहीदार हो। आज मालेगांव शहर के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं, अभी आपने देखा कि एजाज बेग साहब कह रहे थे कि नोमानी पुल अगर असेंबली से पहले बन गया तो मैं मुफ्ती इस्माइल को कांधे पर बिठा करके पूरा शहर घुमाऊंगा। मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि शर्ट उतार करके कांधे पर बिठाना, क्योंकि आप सफेद शर्ट पहनते हो ना, और ऐसे मसाइल में आप शर्ट उतार लेते हो। माजी में भी आपने शर्ट उतार करके शर्ट घुमाया था, इस मर्तबा भी आप शर्ट उतार करके कांधे पर बिठाना। और एजाज बेग साहब ने जो इतनी बड़ी बात कही है, ये उनको भी पता है वो नोमानी पुल नहीं बनेगा। नोमानी पुल का भी वही हश्र होगा जो बुनकर सर्कल का हश्र हो। आज इनको गरीबों से कोई मसला नहीं है। आप देखिए मालेगांव शहर के अंदर ना असेंबली में कोई नुमाइंदगी होती है, ना शहर के अंदर कोई नुमाइंदगी होती है। शहर के अंदर अगर कुछ मसाइल होते हैं, इसी वार्ड में सलामतुल्लाह मस्जिद के सामने बिजली का करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। मुफ्ती साहब, ऐसे कई हादसा शहर के अंदर होते हैं। अभी पौरवाड़ी के ऊपर एक बच्चा वहां पर पानी में डूब करके मर गया। आप जिम्मेदार हो, आप आमदार हो, आपने वहां पर उसके घर पर जा करके आपने उसकी मां के आंसुओं को आपने नहीं देखा। आप शहर के आमदार हो, आप असेंबली में तो नुमाइंदगी करते नहीं हो, लेकिन आप शहरी सतह पर भी तो नुमाइंदगी से कासिर हो। मालेगांव शहर के अंदर जब कहीं पर भी जो भी मसाइल आते हैं, अभी ये बच्चा जो बिजली का करंट लगने से फौत हुआ था, बिजली डिपार्टमेंट में जा करके शेख आसिफ साहब ने उसको 4 लाख रुपया दिलवाया। आप बताइए ये काम किसका था? कौन वोट लेता है? अभी मालेगांव शहर के अंदर यहाँ बात चल रही थी मजहबी सियासत की, शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते में एक प्रोग्राम हो गया उमर बिन खत्ताब में, शुरू हो चुका है ना ये काम। मैंने माजी में कहा था कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए या अमान न कर, पहले ही जज्बात में ही हुकूक को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन अल्लाह जैसे पाकीज़ा नाम का तो इस्तेमाल न कर। आज मालेगांव शहर के अंदर कुछ, अभी यहाँ पर एक बात आई थी दबदबे की, कुछ लोग दबदबे की भी बात करते हैं। आज आपने 5 साल जिनका साथ दिया, आपने जिनको चुन करके लाया, आप उनसे करिए ये बात कि मालेगांव शहर का दबदबा कहाँ है। वो तो ये कहते हैं कि असेंबली अखाड़ा नहीं है, असेंबली एक बहुत लोकतंत्र का मंदिर है, तो गोल छतरी वाला बुर्का पहन करके बैठिए फिर वहां पर। क्या बात है, बोलना पड़ता है। हमारा लीडर बोलता है, आप क्यों नहीं बोलते हो? अगर असेंबली एक लोकतंत्र का मंदिर है तो ये कानून सबके लिए है। विधानसभा के अंदर जितने विधायक जाते हैं ये कानून सबके लिए है, लेकिन क्यों बीजेपी के आमदार मालेगांव शहर के ताल्लुक से असेंबली में बोलते हैं और आप खामोश बैठ करके सुनते हो? एनएसजी कॉलेज के अंदर का मामला हुआ था, रथ यात्रा का मामला हुआ था, असेंबली के अंदर इसके ताल्लुक से भी कोई आवाज नहीं उठाई गई, क्योंकि दादा भूसे साहब है ना। अब दादा भूसे साहब के कनेक्शन एकनाथ शिंदे साहब के साथ है, और एकनाथ शिंदे में और इनमें तो फिर वो मोहब्बत का मामला आ जाता ना। मैं इतना कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ये निसाबे जिंदगी जिसमें लिखा है, किताबें दिल वो बस्ते में पड़ी है, लोग ऐसे ढूंढने निकले हैं, बाकी मोहब्बत जैसे रास्ते में पड़ी है।